हाय गाइस, मेरा नाम है अक्ष राठौर और स्वागत है आपका मेरे न्यूज़ चैनल पर जिस पर मैं आपको हॉरर स्टोरी सुनाता हूँ। और अगर आपको भी ऐसी हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है तो आप ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपके साथ ऐसा कोई रियल इंसिडेंट हुआ है तो दी गई जीमेल आईडी पर आप अपना वो रियल इंसिडेंट मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी के साथ। आज की जो स्टोरी है वो हमें गौरव ने सेंड की है और गौरव ने एक इसका प्रूफ भी भेजा है, वो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा। ये कहानी है 2020 या 21 की, जब गौरव 14 साल के थे और अपने मम्मी-पापा के साथ गाँव में रहते थे। तो गाँव में वैसे तो सब कुछ सही चल रहा था, पर गौरव की पढ़ाई में कहीं न कहीं दिक्कत आ रही थी और उनकी मम्मी को भी ये लगता था कि हमें शहर में शिफ्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि शहर में ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं। और गौरव के पापा को भी ये लगता था कि हमें जल्दी गाँव छोड़ के शहर में शिफ्ट हो जाना चाहिए। ये सब मिलके डिसाइड करते हैं कि जैसे ही कोई मकान वगैरह हमें शहर में मिलेगा, हम जल्दी गाँव छोड़ के शहर में शिफ्ट हो जाएँगे। तो गौरव के पापा को जैसे ही टाइम मिलता है इन सब चीज़ों से, अब वो अपने गाँव का सारा काम कंप्लीट करते हैं और वो आ जाते हैं शहर में मकान ढूँढने के लिए। वो ब्रोकर से बात करते हैं और अपनी रिश्तेदारी में बात करते हैं, तब जाके उन्हें एक मकान मिलता है जो एक सोसाइटी में था। और उसका जो मकान मालिक था उसे भी जल्दी थी, क्योंकि उसे जाना था अपने बेटे के पास जो इंडिया से बाहर रहता था। तो जल्दी से ही ये डील फाइनल करते हैं और ये घर ले लेते हैं। और 3 महीने बाद गौरव की फैमिली यहाँ पे शिफ्ट भी हो जाती है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। इनका जो घर था वो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था कि नीचे 2 कमरे थे, उसके ऊपर वाली फ्लोर में 2 कमरे थे और उसके ऊपर एक छत। शुरुआत में तो 1-2 महीने तक इनके घर पे सब कुछ ठीक चल रहा होता है, पर एक दिन क्या होता है, ये सब सो रहे होते हैं और सामने वाले फ्लैट में से आवाज़ें आ रही होती हैं। तो इसके पापा जगते हैं और बोलते हैं, मैं देख के आता हूँ, बात चल क्या रहा है? तो इसकी मम्मी बोलते हैं, छोड़ो ना, कोई काम कर रहा होगा, इग्नोर मारो, सो जाओ। तो ये बोलते हैं ठीक है। अगले दिन भी ये आवाज़ें दोबारा आ रही होती हैं, तब भी उसके पापा जगते हैं, पर वो फिर दोबारा से इग्नोर मार देते हैं। ऐसे ही 2-3 दिन तक लगातार होता है। तो इसके पापा इरिटेट हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि मैं सुबह जाके देखूँगा इनके घर में चल क्या रहा है। सुबह होते ही वो अपने सामने वाले मकान के पास जाते हैं और वो देखते हैं नीचे मेन डोर पे तो ताला लगा हुआ है। तो वो गार्ड को बुलाते हैं और गार्ड को सारी बातें बताते हैं। तो गार्ड को लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं ऊपर कोई चोर वगैरह हो, कोई घुसा है हो अंदर। तो वो उसके बिल्डिंग का जो मालिक था उसे बुलाते हैं और वो ताला खोलता है। अंदर जाके देखते हैं तो अंदर पूरा खाली पड़ा हुआ था, अंदर कुछ भी नहीं था, बस कुछ कबूतर मरे पड़े थे और बदबू ही बदबू आ रखी थी। तो वो वापस आ जाते हैं। तो वो घर पे आके बताते हैं कि सामने वाले फ्लैट में तो कोई है ही नहीं। तो उसकी मम्मी बोलते हैं कि हो सकता है कोई बिल्ली वगैरह होगी, रात के टाइम आ जाती होगी, वो इधर-उधर भागती होगी तो उसकी आवाज़ें आती होंगी हमें। तो वो बोलता है कि हाँ, हो सकता है ये। तो वो इग्नोर कर देते हैं इन सब चीज़ों को। थोड़ा टाइम बाद क्या होता है, नीचे जो ग्राउंड फ्लोर है उस पे ही रह रहे होते हैं। ऊपर वाला जो फ्लोर है वो खाली पड़ा होता है, तो वो एक कपल को रेंट पे दे देते हैं। थोड़े टाइम तक सब कुछ ठीक चलता है, ना सामने से कोई आवाज़ें आ रही होती है, ना कोई परेशानी होती है। पर एक दिन क्या होता है, इनके जो ऊपर रेंट पे रहते थे ना, उनकी जो वाइफ़ है वो नीचे भागते हुए आती हैं और वो बोलते हैं, जल्दी मेरे साथ ऊपर चलो, ऊपर कुछ गड़बड़ है। वो ऊपर आते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ? तो वो बताती है, मैं छत पर ऊपर अभी टहल रही थी तो मैंने सामने वाले फ्लैट में एक शैडो देखी जो मुझे ही देख रही थी। उसका पूरा मतलब चेहरा तो नहीं दिख रहा था, पर वो व्हाइट कलर की शैडो थी। जैसे ही वो टॉर्च ऑन करती है सामने कोई भी नहीं था। पर अचानक से वहाँ से अजीब-अजीब आवाज़ आने लग गई और वो कैमरा ऑन करती है, उस चीज़ को रिकॉर्ड करती है और रिकॉर्ड करके नीचे आती है और उन दोनों को दिखाती है। और वही फुटेज हमें गौरव ने सेंड की है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये रिकॉर्डिंग देखते ही गौरव के मम्मी-पापा को भी लगा कि हाँ, कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि यही आवाज़ें उन्हें भी आती थी। तो वो सुबह होते ही गार्ड को बुलाते हैं और बोलते हैं कि हमें एक मीटिंग करनी है, सबको बोल दो कि जल्दी इकट्ठा हो जाएँ। तो गार्ड जाता है, जो वहाँ पे सुबह-सुबह थे उन सबको बुलाता है, वो सब आ जाते हैं। वो यही रिकॉर्डिंग सबको दिखाते हैं और सबको बोलता है कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। तो वो सबसे पूछते हैं कि क्या आपको भी ये सब आवाज़ आती हैं? तो उसमें से 60% लोग ऐसे थे जो बोलते हैं हाँ, हम सबको भी ये आवाज़ें आती हैं। तो अगले दिन ही वो क्या करते हैं, एक पंडित जी को बुलाते हैं और पंडित जी आते ही बोलते हैं हाँ, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। वो पंडित जी को सारी बातें बताते हैं। पंडित जी बोलते हैं कोई नहीं, मैं हवन करूँगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पंडित जी उन्हें जो-जो सामान बताते हैं, वो सब सामान उन्हें लाके दे दिया जाता है। वो पंडित जी हवन कर देते हैं और उसके बाद उन्हें बहुत शांति भी मिली, क्योंकि जो सामने से आवाज़ें आती थी वो बिल्कुल बंद हो गई थी। 2-3 महीने तक दोबारा सब कुछ ठीक चलता होता है, ना उन्हें आवाज़ें आती, ना ऊपर कोई दिखाई देता, सब कुछ ठीक चल रहा होता है। पर एक दिन दोबारा क्या होता है कि ऊपर जो रेंट पे रह रही होती हैं, वो भागते हुए दोबारा नीचे आ रही होती हैं और वो बोलती हैं कि जल्दी हमारे साथ ऊपर चलो। तो ये दोबारा ऊपर जाते हैं, वो बोलते हैं अब क्या हो गया? तो बोलते हैं कि ना, अभी ऊपर से ऐसा लगा कि कोई ऊपर छत पे कूदा और वो चल रहा था। तो मेरे हस्बैंड से मैंने बोला कि ऊपर कोई चल रहा है, तो इनके हस्बैंड ऊपर देखने गए, तो ना कोई दिखाई दिया, ना कोई चलता हुआ दिखाई दिया, पर नीचे पूरी कदमों की आवाज़ें आ रही थी, कि नीचे मेरे को अच्छे से सुनाई दे रहा है कि ऊपर कोई कूद रहा है अभी भी। और इसके हस्बैंड जब नीचे आ रहे थे उन्हें भी तब भी वो आवाज़ें आ रही होती हैं। तो बोलते हैं ऐसा कैसे हो सकता है? तो वो बोलते हैं आज आप हमारे साथ इसी फ्लोर पे रुको, उसके बाद आपको पता चल जाएगा। तो वो ठीक है, ऐसे ही करते हैं। 2 रूम थे उसमें, तो एक में वो रेंट पे जो रह रहे थे वो रह रहे थे और एक में गौरव के मम्मी-पापा। और रात के टाइम क्या होता है, दोबारा से वो बहुत बुरी तरह कूदने की और चलने की आवाज़ें आ रही होती हैं। तो ये सब उठते हैं और वो बोलते हैं कि आपको आवाज़ें सुनाई दी? तो गौरव के मम्मी-पापा बोलते हैं हाँ, मम्मी वो आवाज़ें सुनाई दी।
उस रात तो वो जैसे-तैसे करके वो रात काटते हैं। सुबह होते ही उन्होंने पंडित जी को बुलाया और पंडित जी को बताते हैं कि पंडित जी देखिए आपने क्या किया। सामने वाले फ्लोर से तो आवाज़ें नहीं आती, पर अब हमारे घर से ही आवाज़ें आने लग गई हैं। तो वो बोलते हैं कि ना कोई बात नहीं, हो सकता है वो पिछली बार मेरे हाथों से बच गया हो जो भी है। अब मैं जो हवन करूँगा उसके बाद ये आवाज़ें आना बिल्कुल बंद हो जाएँगी, अब मैं उसे नहीं छोड़ूँगा। तो वो बोलता है कि ठीक है। तो वो दोबारा अपने घर में अब हवन कराते हैं। बहुत लंबा हवन चलता है वो, शाम को ख़त्म हो जाता है। रात के टाइम जो ऊपर कपल रह रहे होते हैं, वो नीचे आते हैं और वो बोलते हैं कि सर देखिए आप तो बहुत अच्छे हैं, पर हम आपके घर में और ज़्यादा नहीं रुक पाएँगे। हम कहीं और रह लेंगे, सुबह होते ही हम यहाँ से निकल जाएँगे, हमें यहाँ पे और नहीं रहना। तो उन्हें बुरा तो लगता है कि हाँ, हमारी कोई गलती नहीं थी, फिर भी हमें छोड़ के जा रहे हैं। पर वो कहते हैं कोई बात नहीं, सुबह होते ही उन्होंने दूसरा कोई फ्लैट देख रखा होता है तो उसमें शिफ्ट कर लेते हैं। और ऐसे ही करते-करते 1-2 महीने इनके बीत जाते हैं, सब कुछ ठीक चला होता है दोबारा। एक दिन क्या होता है, गौरव उठता है, उसे प्यास लगी होती है, तो वो बाहर पानी पीने के लिए जाता है। गौरव क्या देखता है, उसके पापा का जो रूम है, वो उसका गेट खुला हुआ होता है और गौरव के पापा जो हैं, वो सो रहे होते हैं, वो फ्लोट कर रहे होते हैं हवा में। वो अपने बेड से ऊपर उठे हुए होते हैं बहुत ज़्यादा हवा में और वो सो रहे होते हैं। ये देख के बहुत ज़्यादा वो डर जाता है और भागता हुआ जाता है पापा के पास कि पापा, पापा, पापा बहुत बुरी तरह चिल्लाता है। तो वो एकदम से नीचे गिरते हैं बेड पे और वो जग जाते हैं। वो बोलते हैं, "हाँ बेटा क्या हुआ?" तो गौरव उन्हें सब कुछ बताता है कि ऐसे-ऐसे आप हवा में थे अभी। वो सुन के तो वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, पर वो उस पे ट्रस्ट करते हैं क्योंकि ये सब तो चल ही रहा था घर में। तो उस पे ऐसा नहीं है कि वो बोले कि नहीं ऐसा तुझे वहम हुआ होगा, उन्हें था कि हाँ, ऐसा हुआ ही होगा। जब गौरव की मम्मी भी उस रूम में आती हैं और वो बोलती हैं कि ना क्या हुआ? तो उनको ये सब बातें बताते हैं और वो तीनों बहुत परेशान हो जाते हैं उस रात को। वो अगली सुबह का वेट कर रहे होते हैं कि कब सुबह हो। पूरी रात उन्हें नींद नहीं आती। सुबह होते ही उसके पापा बोलते हैं कि आप तुम सब परेशान मत हो, 1-2 दिन की बात है, मैं फिर दूसरा घर देख लूँगा, वहाँ पे शिफ्ट हो जाएँगे। तो वो बोलते हैं ठीक है। पर उसी टाइम पे क्या हो जाता है, लॉकडाउन लग जाता है और उन्हें मजबूरन उसी घर में रहना पड़ जाता है और डेली उनके साथ कुछ ना कुछ हो रहा है। जैसे उन्हें पता है कि यहाँ पे वो बैठे हैं, बगल में कोई साँस ले रहा है या फिर कोई बैठा हुआ है या कोई चल रहा है, उन्हें साफ-साफ आवाज़ें आ रही होती हैं। उन्हें साफ-साफ आवाज़ें आ रही होती हैं। 1 दिन, 2 दिन, उन्हें हफ़्ता हो जाता है इन्हीं सब चीज़ों के साथ। अब उन्हें आदत होने लग गई थी आवाज़ें सुनने की, ऐसा होने की कि कोई बैठा हुआ है। उन्हें पता था कि सामने कोई है जो उन्हें देख रहा है। 1 महीना हो गया, लॉकडाउन नहीं खुला। 2 महीने हो गए, लॉकडाउन नहीं खुला। अब वो बिल्कुल नॉर्मल हो गए थे उसके साथ, क्योंकि वो उन्हें हार्म नहीं कर रही थी। पर कहीं न कहीं डर लगता है, पर ये था कि हाँ, ये हमें हार्म नहीं कर रही है तो कोई बात नहीं। क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि सामने कोई बैठा है या कोई उन्हें देख रहा है, पर कोई बात नहीं। वो इग्नोर करने लग गए। ऐसे 2 महीने बीते, 3 महीने बीत गए। फिर धीरे-धीरे क्या हुआ, ये वेव खत्म हो गई। सेकंड वेव में उसके पापा क्या करते हैं, ये खाली प्लॉट लेते हैं और उसे बनवाने का काम जल्दी चालू करा देते हैं। सेकंड वेव में ये सब चालू हो गया था कि हाँ, लेबर अपना काम कर रही है। तो 2 महीने तक तो वो अपने पुराने वाले घर में ही रहते हैं और 2 महीने तक उन्हें पता था कि हाँ, महसूस हो रहा था, डर लगता था, पर उन्हें था कि ना ये हमें हार्म पहुँचा रही है, ना हम इसे हार्म पहुँचा रहे हैं, पर उन्हें डर लगता था। जैसे ही उनका वो घर बना, उन्होंने सारा सामान पैक किया और वो वहाँ से निकलते हैं। निकलते टाइम गौरव क्या करता है, वो पीछे मुड़ के देखता है और क्योंकि उसकी ना कई सारी यादें जुड़ी हुई थी इस घर से। कैसा भी था कि हाँ, डर लगता था उसे, ये सब चल रहा था, पर कहीं न कहीं अटैचमेंट था उसका। तो जब वो पीछे मुड़ के देखता है, तो वो देखता है कि छज्जे पे कोई एक शैडो खड़ी हुई है और वो पूरी वाइट कलर की है, पर वो ऐसा लग रहा है कि कोई आदमी खड़ा हुआ है वहाँ पे, तो उसे क्लियर विज़िबल हुई थी। गौरव और फैमिली वो घर छोड़ के आ गए, पर आज भी वो पिक्चर उसके माइंड में एकदम क्लियर है। तो यहाँ पे ये कहानी एंड होती है और कैसी लगी आपको मेरी स्टोरी कमेंट में ज़रूर बताना।